बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ऑब्जेक्टिव सेक्शन का आखिरी पोर्शन कर रहे हैं जिसमें 5 नंबर ग्रामर बेस्ड हैं, ताकि अच्छी तरह आप ये 5 नंबर भी विन कर पाएँ। इंशाल्लाह पहला हिस्सा जो है टेंसेस बेस्ड वो मैंने करवा दिया था, और आखिरी हिस्सा जो है वो ग्रामर बेस्ड है, वो उसको बड़ी अच्छी तरह आप लर्न करेंगे तो इंशाल्लाह ये 5 नंबर आराम से आप विन करेंगे। तो आइए देखते हैं, बोर्ड की तरफ देखते हैं कौन से 5 जुमले हैं और इनमें कौन कौन सा ग्रामेटिकल पॉइंट जो है वो डिस्कस हुआ है। तो पहला जुमला है ही इज एज फास्ट एज ए हॉर्स। तो ये जुमला जो है इन्वर्टेड कामों में है। तो ये पूछा ये गया है कि ये फिक्रा जो है फिगर ऑफ स्पीच में किसकी मिसाल है। ये मेटाफोर है, सिमिली है, पर्सनिफिकेशन है या एलिट्रेशन है। तो मेटाफोर जो है ये बिल्कुल नहीं है। तो ये पर्सनिफिकेशन जो है वो तजसीम साजियत है। एलिट्रेशन में किसी लफ्ज का पहला लेटर जो उसको बार बार रिपीट किया जाता है। तो मेटाफोर जो है उसको बराह रास्त किसी चीज को जो है मुशाबत दी जाती है, उसमें एज या लाइक वाले लफ्ज इस्तेमाल नहीं होते। तो जैसे फिक्रे में एज या लाइक वाले लफ्ज इस्तेमाल हों, जैसा या उस जैसा या उसकी तरह या उसकी मानेंद कहा जाए, तो समझे ये सिमिली है, ये तशबीह दी गई है। ही इज एज फास्ट एज ए हॉर्स, वो इतना तेज है जितना कि घोड़ा होता है, यानी उसकी रफ्तार दौड़ने में या चलने में इतनी ही तेज है जितना कि घोड़ा। यानी उसकी तशबीह किसके साथ दी गई है? ही की हॉर्स के साथ। तो ये एज फास्ट या लाइक का लफ्ज आ जाए तो फिर फॉर आप समझ जाए कि ये हमारा फिक्रा जो है, ये फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली जो है उसकी निशानदेही कर रहा है। तो ये हमारा बी ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन है। ही इज एज फास्ट एज ए हॉर्स, वो इतना तेज है जितना कि घोड़ा। तो ये किसकी मिसाल है? ये जुमला फिगर ऑफ स्पीच में मेटाफोर, सिमिली, पर्सनिफिकेशन, एलिट्रेशन। तो ये हमारा सिमिली है। ये तशबीह दी गई है ही को किसके साथ? घोड़े के साथ। तो वही क्वालिटी उसमें है जो कि घोड़े में है, किसमें? दौड़ने में। तो ये सिमिली है। तो आइए दूसरे जुमले की तरफ चलते हैं। ही कुड नॉट गो होम, वो घर ना जा सका। आगे खाली जगह है। ही हैड नो प्लेस टू गो, उसके पास जाने के लिए कोई जगह ना थी। तो ये बट का मतलब होता है लेकिन, फार का मतलब होता है क्योंकि, टू मैंने होता है को, दो मैंने अगरचे। तो देखना है कि इनमें से कौन कौन सी प्रेपोजिशन जो है वो दुरुस्त है इसको फिल करने के लिए। तो ये आएगा फार, क्योंकि फार का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज के तौर पर भी आता है, और फार का मतलब क्योंकि भी होता है। ही कुड नॉट गो होम, वो घर ना जा सका। फार क्योंकि, ही हैड नो प्लेस टू गो, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह ना थी। तो फार का मतलब यहां है क्योंकि। ये इसका अल्टरनेटिव जो है बिकॉज है। तो बिकॉज कर लें या फार कर ले, फार का मतलब है क्योंकि, यानी वजह बयान की गई है कि वो क्यों घर ना जा सका, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह थी ही नहीं। तो इसके लिए बी ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। तीसरा जुमला देखिए, आई गॉट टू बॉल प्रैक्टिस लेट, मैंने बॉल प्रैक्टिस जो है उसके लिए मैं देर से उठा। सो आई फॉरगेट टू सेट माई अलार्म, लिहाजा मैं अपना अलार्म सेट करना भूल गया। तो ये दो फिक्रे के हिस्से हैं। एक ये है लेट तक, आगे काम है, और आगे ये लगा है कंजक्शन। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, फिक्रे के अगर दो पार्ट हों, उनके दरमियान कंजक्शन लगा हुआ हो, तो आप फिर फॉर समझ जाए कि ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, मरकब सेंटेंस है, क्योंकि ये दो जुमलों पर मुश्तमिल होता है, दो क्लासेस पर मुश्तमिल होता है, और हर क्लास का जो है फाइल है, प्रेडिकेट है, वो बिल्कुल मौजूद होता है। जैसे आई जो है फाइल है, और ये हमारा गो टू बॉल प्रैक्टिस लेट जो है ये हमारा प्रेडिकेट है। और इसमें देखिए आई जो है यहाँ फाइल है, फॉरगेट टू सेट माई अलार्म, तो ये जो है आगे प्रेडिकेट है। दोनों में फाइल और फेल मौजूद हैं। ये दो क्लासेस हैं, और इन क्लासेस को किस से जोड़ा गया है? कंजक्शन से, और कंजक्शन है ये सो। तो इसकी वजह से ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स नहीं है, इंपैरेटिव नहीं है। इंपैरेटिव में हुक्म दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में दुआ वगैरह दी जाती है। कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक हिस्सा जो है वो डिपेंडेंट क्लास होता है, दूसरा हिस्सा इंडिपेंडेंट क्लास होता है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, तो इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस है। हमेशा याद रखिए, अगर फिक्रा लंबा हो, उसके दो क्लासेस हो, दरमियान में उनको लिंक किया गया, जोड़ा गया हो, टो चेन किया गया हो किसी कंजक्शन के साथ, तो आपने आंखें बंद करके उस फिक्रे को जज कर लेना कि ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, तीसरा जुमला देख लिया। आप चौथा जुमला देखते हैं। हॉर्स मोड द लॉन, हॉर्स ने लॉन में सब्जा की कटाई की, एंड ही अर्नड 100 रुपीज, और उसने 100 रुपए कमाए।
तो ये भी देखिए दोनों इंडिपेंडेंट आजाद फिक्रे के हिस्से हैं, लान तक और ही अर्नड 100 रुपीज, दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, दोनों में फाइल मौजूद है, दोनों में फेल मौजूद है, ठीक है। तो ये दोनों क्लासेस जो है इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं और इनको किसने लिंक किया है? एंड ने। तो ये एंड जो है ये हमारा कंजक्शन है, इसने दोनों फिक्रों को लिंक कर दिया, जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया, कनेक्ट कर दिया है। तो इसलिए ऊपर वाले फिक्रे की तरह उधर सो ने किया था, इधर एंड ने किया है। तो ये पक्का हो गया कि जब भी कोई कंजक्शन किसी लंबे फिक्र के दरमियान में आएगा तो दोनों क्लासेस को जोड़ेगा, लिंक करेगा, वो कंपाउंड सेंटेंस होगा, मरकब होगा। तो ये रहा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। ए हमारा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, ना ये कंडीशनल है, क्योंकि कंडीशनल इफ से शुरू होता है, इंपेरेटिव हुक्मिया दिया जाता है, वर्ब से शुरू होता है, और कॉम्प्लेक्स जो है उसकी शर्त ये होती है कि एक क्लास जो है वो डिपेंडेंट क्लास होती है और दूसरी जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास होती है, या एक मेन क्लास होती है और दूसरी उसकी सबऑर्डिनेट क्लास होती है। तो ये बड़ा ध्यान से समझने वाली चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं। मैं बाद में इंशाल्लाह ताला सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को 1 बाय 1 करके इंशाल्लाह इन पर वीडियो बनाऊंगा और बड़ी अच्छी डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा। अभी इसको थोड़ा सा कर्सरी मैं कर रहा हूं ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो जाए, आपका ये पोर्शन अच्छी तरह हल हो जाए। तो ये हारिस मोड द लॉन एंड ही अर्नड 100 रुपीज। हारिस उसने लॉन की कटाई की और उसने 100 रुपया कमाया। तो ये कंपाउंड सेंटेंस आ गया। आगे 5वां जुमला देखिए, यू मे बी रॉन्ग बट आई कैन नॉट से। तुम गलत हो सकते हो बट आई कांट से, लेकिन मैं कह नहीं सकता, मैं कह नहीं सकता तुम गलत हो सकते हो। उम्मीद है, शक है कि तुम गलत हो सकते हो, लेकिन ये बात मैं कह नहीं सकता, ठीक है। तो ये देखिए ये भी फिक्रा इंडिपेंडेंट क्लास है और ये फिक्रा आई से लेकर से तक भी इंडिपेंडेंट क्लास है और मुकम्मल मफहूम कन्वे कर रहा है। तो इन दोनों को कौन सा लफ्ज जोड़ रहा है? ये हमारा कंजक्शन जोड़ रहा है, बट। तो ये देखें, ये सो और ये एंड और ये बट, ये तीनों लफ्ज जो है तीनों फिक्रों के दरमियान में आ रहे हैं और फिक्रों के दोनों हिस्सों को आपस में लिंक कर रहे हैं। तो मैंने डियर स्टूडेंट्स पहले आपको बता दिया है कि दो फिक्रे के हिस्से हों, दो क्लासेस हों, तो उन इंडिपेंडेंट क्लासेस हों, उनके दरमियान में अगर कंजक्शन आ जाए, कंजक्शन का मतलब ही होता है जोड़ने वाला, मिलाने वाला, लिंक पैदा करने वाला। तो इसने लिंक पैदा कर दिया है। तो ये हमारा कौन सा है? सिंपल भी नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, और ये हमारा कंपाउंड है। तो ये तीसरा, चौथा और 5वां जुमला मुकम्मल तौर पर ये हमें कंपाउंड सेंटेंस है उसकी निशानदेही कर रहे हैं, क्योंकि तीनों जुमलों में मैंने ये सर्कल कर दिया है, बट, एंड और सो, ये तीनों कंजक्शन हैं, इन्होंने फिक्रे को मिलाया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको कंपाउंड सेंटेंस की बड़ी अच्छी तरह वजाहत हो गई है कि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। सिंपल की भी बात आगे चलकर करेंगे और कॉम्प्लेक्स भी करेंगे, लेकिन आज मैं ये उम्मीद वासक रखता हूं कि इंशाल्लाह आपको कंपाउंड सेंटेंस की समझ आ गई है कि मरकब फिक्रा कैसा होता है और उसमें कौन सी चीज है जो कि इस फिक्रे को मरकब बनाती है, वो हमारा कंजक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये 5 जुमले मुकम्मल हुए। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बड़ा अच्छा सबक सीखा होगा, बहुत कुछ आपने हासिल किया होगा और ध्यान से सीखा होगा। और शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखिए, मेहनत कीजिए। एक एक नंबर कमाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी डियर स्टूडेंट्स। जो मेहनती, लायक, अच्छे और मुखलस स्टूडेंट्स हैं वो इंशाल्लाह ताला जानते हैं कि मेहनत ही जो है वो कामयाबी की कुंजी है। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। और वो कभी भी शॉर्टकट नहीं लेते, वो हमेशा नॉलेज को अपना बनाते हैं और तब आगे जाकर उसको आगे लिखते हैं, आगे प्रमोट करते हैं, अपने ज़हन में अच्छी तरह उसको महफूज करते हैं, लर्न करते हैं, तभी जो है वो नॉलेज बनता है, तभी नॉलेज आपका अपना होता है। लेकिन कभी वो नॉलेज आपका अपना नहीं होता जिस पर आप मेहनत नहीं करते, जिसको आप कमाते नहीं है। ये नॉलेज भी इसी तरह है, जैसे आपने रोजी कमाई है वो आपकी अपनी होगी, इस तरह आप नॉलेज कमाएंगे वो आपका हमेशा अपना होगा। और कमाना जो मेहनत से पड़ता है डियर स्टूडेंट्स, मेहनत कीजिए। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए इल्म के साथ। तब तक बहुत ख्याल रखिए, मेहनत कीजिए। अल्लाह हाफिज।